हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। आज है संडे का दिन और मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने ऑयल अप्लाई किया है क्योंकि ये ऑयल मैं एक दिन रखूँगी और मैं कल शाम को अपना हेयर वॉश करूँगी, इसलिए मैंने ऑयल अप्लाई किया है। घर का पूरा काम हो चुका है, डन है सब, पूरा मॉपिंग क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका। हस्बैंड जॉब पे चले गए हैं। मेरे हस्बैंड को संडे को भी छुट्टी नहीं होती, उनकी छुट्टी उस दिन होगी जिस दिन बारिश होगी, या उस दिन होगी जिस दिन वर्कर्स नहीं आएंगे, जो लेबर मिस्त्री होते हैं वो नहीं आएंगे। तो ऐसा है, उनको कोई फिक्स छुट्टी नहीं होती है। तो बस अब यही है और बज रहे हैं एग्जैक्टली 12:03। और मैं आपको बता दूं, ठंडी यूपी में कम हो चुकी है। यूपी का मुझे गांव क्षेत्र का तो नहीं पता, यहाँ का शहर का बता रही हूँ, कानपुर का बता रही हूँ स्पेशली, जहाँ पर हूँ वहीं की बात करते हैं। तो बहुत अच्छी धूप निकलने लगी है। ये आज तीसरा दिन है कि इतनी कड़क धूप निकल रही है, बहुत अच्छी धूप निकल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। और इन दोनों की चल रही मस्ती, देखिए बहुत अच्छी धूप है। मैंने यहाँ पे डाल दिया है अपना वो क्या बोलते हैं, रजाई बोलते हैं ना, हाँ, रजाई को धूप लगने के लिए। और इन दोनों की मस्ती तो चलती ही रहती है। इन दोनों का क्या कहना। कपड़े भिगा दिए हैं मशीन में। सुबह हस्बैंड को मैंने दे दिया था टिफ़िन में दिया था मैंने उनको चने की सब्ज़ी और पराठा, और हमने नाश्ते में खाया था नमक मिर्ची का पराठा। और बस ये हमारा अपडेट है यार अभी तक का। और अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए पालक की सब्ज़ी बनाने, लहसुनी पालक, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं लहसुनी पालक कैसे बनाती हूँ। तो बस अब चलते हैं किचन में, बढ़ते हैं किचन की ओर। यहाँ का बंद कर देते हैं लाइट। और वहाँ पे देखिए, मैं आपको बोलती हूँ ना, मेरे यहाँ डॉगी हमेशा बैठे रहते हैं, वो दो बैठ के देख रहे हैं। अभी मैंने उनको सुबह रोटी बनाया था ना, तो दे दिया था, फिर भी उनको पता नहीं क्या चाहिए, वो देख रहे हैं। मुझे बहुत दया आती है, बहुत दया आती है। मतलब मुझे लगता है मैं उनको 24 घंटे घर में रखूँ, लेकिन 24 घंटे मैं घर में नहीं रख सकती ना। उसके पैर में टाका लगा है ना, हालांकि सूख रहा है, अब उसने टाका भी खोल दिया है तो सूख रहा है जैसे तैसे। मैं दवा 3 टाइम लगा रही हूँ उसको, और उसकी केयर करती हूँ 10-15 मिनट। जब तक दवा सूख नहीं जाती, अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाती ना, तब तक मैं वहीं पे बैठी रहती हूँ, नहीं तो वो चाटने लगता है। तो और वो एकदम ठीक है, बहुत अच्छे से खेल भी रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। मुझे उसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी है। थैंक्स टू माय गॉड कि उसको ठीक कर दिए। मैं उसके लिए बहुत दुआ करती हूँ, भगवान मेरे टक्कू को जल्दी से ठीक कर दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ अब ये लोग बाहर निकले, क्योंकि मुझे भी बॉम्बे जाना होगा, मेरी मम्मी के यहाँ जाना होगा। तो मैं इनको ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। जब ये थोड़ा सा बाहर का एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा लग जाएंगे ना, तब मैं छोड़ के जा सकती हूँ। और वो देखो, एक है वो जाली काटे पड़ा है, पता नहीं आपको धूप कैसे दिख रहा है कि नहीं। सीटी मारे पड़ा और जाली काटे पड़ा कि मुझे भी अंदर ले लो। देख रही है फिर भी नहीं ले रही है, इसलिए और गुस्सा कर रहा है। तो गाइस चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब हम चलते हैं किचन की ओर। और मैं लगाती हूँ, देखिए मैंने वहाँ पे भी शूटिंग किया ना, धूप थी तो कितनी अच्छी कैप्चर हुआ है। और यहाँ पे अभी तक मैंने लाइट ऑन नहीं किया है, धूप है इसलिए कितना अच्छा क्लियर हो रहा है। तो अब लाइट ऑन की हूँ मैं। तो मैं बनाऊंगी पालक, जिसको मैंने काट लिया था कल शाम को ही। देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन तो बहुत अच्छी है, हरा हरा सा है। तो मैं अब बनाऊंगी पालक, लहसुनी पालक। मैं लगाती हूँ कैमरे को ट्राइपॉड पे और बढ़ती हूँ बनाने के लिए रेसिपी को। तो मैं यहाँ पर लहसुनी पालक बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और मैं कट कर रही हूँ और प्याज, लहसुन, ये सब जो लहसुनी पालक बनाने के लिए मुझे लगेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी कट कर देती हूँ। उसके बाद मैं रेसिपी में डायरेक्ट दिखाती हूँ या डायरेक्ट शूट करती हूँ। कट करते हुए नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कट करके पूरा रेडी कर लेती हूँ। फिर रेसिपी बनाते वक्त ही सब दिखाती हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट रेसिपी में लगते हैं।
सो गाइस मेरी रेसिपी रेडी है। लहसुनी पालक देखने में इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा है। मुझे नहीं पता कैसा बना हुआ है। और मैंने अपने लिए बनाई है स्टीम्ड राइस। तो थोड़ा सा राइस मैं खाऊंगी, थोड़ा सा राइस इन लोगों को दे दूंगी पालक में मिला के। और यहाँ पे मैंने मंगाया था चिकन ऑनलाइन, तो वो आ चुका है। तो पहले मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं इसको क्लीन करूँगी। शाम को मुझे चिकन की रेसिपी शूट करनी है और देखते हैं क्या बनाना है। तो और बहुत दिन हो गए मैंने चिकन खाया भी नहीं है, तो मुझे भी बहुत इच्छा थी, इसलिए मैंने सोचा रेसिपी भी शेयर करते और बनाते भी हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं दिखा दिया आपको, दिखाती क्या हूँ कि कितना अच्छा मेरा लहसुनी पालक बना हुआ है। अब खा करके आपको टेस्ट बताते हैं। ओके सो गाइस मेरा लंच रेडी है, लहसुनी पालक विथ राइस। और मेरा अभी का लंच यही होगा। और ये लोग देखो कितने पागल बने। मैंने सुबह रोटी इनको दी, अभी मैंने इनको इनका एक स्टिक दिया, फिर भी ये लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं खाऊंगी खाना और वहाँ चल रहा तारक मेहता का उल्टा चश्मा एज यूजुअल, वो मेरा फेवरेट है। और देखते हैं, आपको टेस्ट बताती हूँ कैसा बना हुआ है। एक नंबर बना हुआ है, एक नंबर। गाइस पता है इसमें 4 चांद टू लग गया है। इसमें जो मैंने मिर्ची और लहसुन का जो लहसुनी पालक है, लहसुन का जो तड़का देते हैं घी के साथ ना, उसके से बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। एक बार ज़रूर ट्राई करना आप। इसकी रेसिपी मैं इंडिविजुअल शेयर करूँगी, इस ब्लॉग में नहीं शेयर करूँगी। तो पहले रेसिपी आएगी फिर ब्लॉग आएगा। तो चलिए गाइस मैं खाना खा के आपसे मिलती हूँ कुछ देर में। तो खाना वगैरह खा करके मैं आ गई हूँ, बर्तन क्लीन करूँगी। पहले बर्तन पूरा क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं नॉनवेज चिकन जो है वो अच्छे से वॉश करूँगी। क्योंकि मैंने पोटा कलेजी मंगाया है, कलेजी नहीं पोटा मंगाया है। पोटा में चर्बी ज़्यादा होती है, तो मैं चर्बी के साथ नहीं बनाती हूँ। कुछ लोग चर्बी के साथ भी बनाते हैं, मैं चर्बी के साथ नहीं बनाती हूँ। तो उसकी चर्बी जो है वो अच्छे से धोना पड़ता है, उसको क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छा क्लीनिंग करके दिया है, बट वो चर्बी निकाल के नहीं देते, क्योंकि उनको भी पता हो कुछ लोग चर्बी खाते हैं, कोई लोग नहीं खाते हैं। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। और मैं तो उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। तो पहले इसलिए मैं अपने बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं उसको क्लीनिंग करना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने जब ये पैकेट खोला तो मैंने देखा कि इतनी अच्छी तरह से वो लोगों ने क्लीन करके दिया है। मैं एक एक करके वही देख रही थी। अगर आप क्लीन नहीं भी करना चाहो तो भी नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हमें अपने घर में थोड़ा सा क्लीन कर ही लेना चाहिए। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से, जिस जगह से मैं मंगाती हूँ ना, बहुत अच्छे से वो क्लीन करके देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि चिकन को बहुत ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी डर्ट वगैरह कुछ भी गंदगी नहीं लगी थी। लेकिन थोड़ा पोटा का जो चर्बी निकालना था, इसलिए उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ा मुझे। और उसको क्लीन करने में मुझे 20 से 25 मिनट लगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से उन लोगों ने क्लीन करके दिया था और यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया।
तो यहाँ पे मैं पोटा क्लीन कर रही हूँ एक अच्छे से। और उसके बाद मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था क्योंकि मुझे 20 से 25 मिनट इसको क्लीन करने में लगा, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैं कितनी अच्छे से इस तरह से आपको पोटा क्लीन करना है। इसके ऊपर जो चर्बी होती है सब निकाल देना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से मैंने पोटा को क्लीन कर लिया है। तो बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे पोटा, इसलिए कलेजी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन पोटा मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरा सब काम हो गया है, किचन वगैरह सब कुछ अच्छे से मैंने साबुन डाल के धो लिया है, पोंछ लिया है, गैस वगैरह सब कुछ कर लिया है। हाँ, लेकिन मैंने मेरे डॉगी का जो है ना वो वैसे के वैसे ही रख दिया, क्योंकि अभी वो लोग नहीं दिख रहे मुझे। जब दिखेंगे तो सबको एक साथ खिलाऊँगी, ऐसा नहीं कि किसी को अलग अलग। तो गाइस सब काम से डन हो गई मैं, हाथ वगैरह वॉश कर लिया। यहाँ पे मैंने चिकन का शाम को जो बनाना है रेसिपी वो सब रेडी रख दिया। यहाँ पे बर्तन वगैरह हो गए, वहाँ पे उनका प्लास्टिक में चिकन रखा ही है, उसको मैं वैसे ही रहने दूँगी क्योंकि मुझे अभी सारे पिल्ले दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसे रहेगा, शाम को तक या दोपहर तक 2-3-4 बजे तक अगर आते हैं तो खाने के लिए दे दूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी ग्रीन टी। तो खाना मैंने खाया और अपनी मल्टी विटामिन की टैबलेट भी खा ली। अब मैं पी लूँगी एक ग्रीन टी। और जब से मैं वॉश कर रही थी चिकन ना, तब से ये लोग इधर ही टहल रहे हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि मैंने उनको दे दिया एक पीस, लेकिन ऐसी नाइंसाफ़ी मैं नहीं कर सकती ना, सारे पिल्ले मेरे लिए प्यारे हैं। मैंने स्पेशली उनके लिए बोन्स मंगाए हैं। मैं जब अपने लिए चिकन मंगाती हूँ ना, ज़्यादातर चिकन मैं नहीं खाती हूँ। हस्बैंड के साथ बाहर गई रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने, तो मैं वहाँ पे मंगा लेती हूँ, खा लेती हूँ, क्योंकि अकेले के लिए ना गाइस बनाने के लिए बहुत कंटाला आता है। और ना वो हमेशा जब भी बनाती हूँ ना ज़्यादा हो जाता है, फिर मुझे इन लोगों को डालना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत रेयर बनाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो महीने बाद बना रही हूँ चिकन। कुछ चिकन बिरयानी बनाई थी, लास्ट रेसिपी शेयर की थी, उसको शायद 1-1.5 महीने तो हो ही गए होंगे कई हालत में। उसके बाद मैंने नहीं बनाई। हस्बैंड के साथ एक बार बाहर गई थी रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो वहाँ पर खा लिया था। और आज मैंने सोचा कि खाने का भी मन कर रहा है। एक्चुअली हुआ क्या पता है, स्टोरी बताती हूँ आपको। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने सुबह मुझे पोटा कलेजी बनाया था उसने शायद, तो मुझे फ़ोटो भेजी, क्योंकि उसको पता मुझे पोटा कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने फ़ोटो भेजा। तो मैंने बोला मेरा भी आज खाने का मन है। फिर मैंने हस्बैंड से को तो बोला नहीं था कि कल हम बाहर गए थे, लेकिन मैंने कुछ लिया नहीं, ऐसा सच कुछ मन नहीं था। लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो अभी मन कर रहा है तो मैं मंगा ही लेती हूँ। ऑनलाइन मंगा लिया। देखा आपने कितना ज़्यादा क्लीन करके मिलता है, बहुत अच्छा। वो एक दुकान है तो बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके देते हैं। आपको घर में क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हमें 2 से 3 बार उसको क्लीन कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके देते हैं। हाँ, पोटा कलेजी इतना अच्छे से क्लीन करके नहीं देते जितना अच्छे से हम घर में क्लीन करते हैं, तो उसके लिए हमें घर में क्लीन करना पोटा कलेजी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, बहुत लोग होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, वेजिटेरियन होंगे, और बहुत लोग होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे। जो वेजिटेरियन होंगे गाइस प्लीज़ आप नोटिस मत करना, क्योंकि हम खाते हैं तो हम बनाते हैं, ऐसा है, इतना ही कहना चाहूँगी। यहाँ बन कर के मेरी ग्रीन टी रेडी है। तो और मुझे तो नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हालांकि आपको बताऊँ कि मेरे ससुराल में कोई खाता भी नहीं है, सारे जेंट्स खाते हैं। लेडीज़ में मैं अकेली हूँ जो खाती हूँ, और मुझे किसी ने मना भी नहीं किया। एक बार मेरी सास ने कहा था हो सके तो छोड़ दो, मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। जब मुझसे होगा दिल से कि मैं छोड़ दूँ तब मैं छोड़ूंगी, किसी के कहने से मैं नहीं छोड़ूंगी। और मेरे हस्बैंड प्योर वेजिटेरियन है, केवल एग खाते हैं। प्योर वेजिटेरियन वो थे 1-1.5 साल पहले, लेकिन उनके भाई भाभी ने मिलकर उनको एग खिलाया कि तुम एग खाओ, एग अच्छा है, तो बस वो एग खाने लगे। तो बस ये स्टोरी है कि मेरे ससुराल वालों ने बहुत मतलब बोला भी, और मतलब मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं मुझे बोलते। मेरे हस्बैंड बोलते तुम्हें जब तक खाना है तब तक खाओ, जब तक तुम्हारी इच्छा है, जब तुम्हारा मन करे तब तुम बंद कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनका फेवरेट पनीर है, मेरा नॉनवेज है तो मैं नॉनवेज खाती हूँ, वो पनीर खाते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत एडजस्टिव नेचर के। तो बस ये स्टोरी है। और मैं चल रही हूँ अब ग्रीन टी पीऊँगी। ग्रीन टी पी करके मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। सुबह 6 बजे से उठी हूँ, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है मुझे, और फिर मिलती हूँ आपको शाम को। यहाँ पे मैं अपने सारे काम से फ्री होकर थोड़ी देर के लिए धूप में आके बैठ गई थी बाहर। तो यहाँ पे मैं धूप सेक रही हूँ, अच्छी धूप थी, बहुत अच्छी धूप थी, तो मैं अच्छे से धूप सेक रही हूँ, क्योंकि विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें सर्दी है तो ठंडी में तो धूप की ज़रूरत ही है।
हेलो एवरीवन, फिर मैं आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ इवनिंग में। और मैं सोई नहीं थी, पता नहीं क्यों मेरा फेस सोया हुआ लग रहा है। बिल्कुल नहीं सोई हूँ, 10 मिनट भी नहीं सोई हूँ। चाह रही थी सोना चाह रही थी, लेकिन ये लोग इतना मस्ती करते ना, बाहर की पूरी आवाज़ अंदर आ रही थी और मुझे ना थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होगी ना, नींद नहीं आती है। और बस बज रहे हैं 5:30 और मैंने बना लिया है अपना चाय। गुड़ वाली चाय बनाया मैंने, जैसे कि मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ। तो अब मुझे ना शक्कर वाली चाय अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। अब गुड़ वाली चाय की मुँह लग गई ना, इसीलिए। अब पिद्दू मेरे यहाँ टहल रहा है और सर्दी थोड़ी कम हो गई है। मतलब अब जो सर्दी है ना वो अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं है कि इंसान को काम करने का मन ना करे, ये ना करे वो ना करे। ये देखो चढ़ जाती कैसे, देखो चढ़ कैसे कैसे बैठ जाती। हच हच हच। तो बस अभी का टेम्परेचर 25, जो एक टाइम पे 5 और 6 हुआ करता था। मैंने मशीन चालू किया था और लाइट चली गई है। मैं मशीन बंद कर देती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ, तो मैंने कपड़ा धोने के लिए लगाया था ना। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि 5-6 घंटे मैं कपड़े को फूलने देती हूँ। तो 12 बजे भिगो दिया था और वॉशिंग मशीन के अंदर ही भिगो देती हूँ सर्फ वगैरह डाल के। और फिर अभी मैंने चलाया तो अभी लाइट चली गई और इन्वर्टर मेरा कनेक्ट नहीं है। इन्वर्टर वॉशिंग मशीन से कनेक्ट होता भी नहीं है, टीवी से कनेक्ट है बस। बाकी लाइट पंखों वगैरह से कनेक्ट है, एसी वगैरह किसी से नहीं कनेक्ट है। तो इसलिए मैंने बंद कर दिया सेफ्टी के लिए। सो गाइज़, मैं पी रही हूँ अपनी चाय और अभी 5:30 हो रहे हैं। 6 बजे तक मेरे हस्बैंड आएंगे और मैं फिर उनके लिए भी कुछ स्पेशल सा बनाऊँगी। खुद के लिए नॉनवेज बनाऊँगी तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल सा बनाऊँगी, पनीर की कोई डिशेस। तो या देखती हूँ उनके लिए कुछ चाइनीज़ बनाती हूँ, जैसा वो कहेंगे। और मेरी थ्रेडिंग बढ़ चुकी है, लेकिन मैं अभी नहीं कराऊँगी और 10 दिन बाद मैं कराऊँगी। तो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अभी मुझे मेरे टक्कू को दवा लगाना है। दवा लगा करके 15 मिनट बैठना पड़ता है उसको देखते हुए, वरना वो दवा चाट जाता है, ताकि दवा पूरा स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो 15-20 मिनट मैं एक ही जगह पे बैठी रहती हूँ इसके पास। तो बस अभी चाय पीऊँगी, उसको दवा लगाऊँगी, 15-20 मिनट उसके बाद रहूँगी। उसके बाद मैं तैयारी करूँगी अपने खाने पीने की 6:30 बजे से, क्योंकि 8 बजे से बिग बॉस का फिनाले आने वाला है और मुझे वो देखना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं तब तक अपना काम कर लूँ। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।